जालंधर में हाल ही में घटित हुई एक घटना ने पूरे शहर को हिला दिया है। एक प्रसिद्ध यूट्यूबर के घर पर ग्रेनेड फेंकने की वारदात हुई है और इसका वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये घटना जालंधर के उन शांत इलाकों में से एक में हुई जहां अधिकांश लोग अपने परिवारों के साथ शांतिपूर्वक रहते हैं। ये घटना रात के समय की है जब अधिकांश लोग अपनी दिनचर्या के कामों से निपटकर आराम कर रहे थे। यूट्यूबर, जो अपने मनोरंजन और व्लॉगिंग वीडियोस के लिए लोकप्रिय है, अपने परिवार के साथ घर के अंदर था। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी और विस्फोट के चलते सभी लोग घबरा गए। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों ने इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें 2 संदिग्ध लोग मोटरसाइकिल पर आते हुए और ग्रेनेड फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के वायरल होते ही यह खबर आग की तरह फैली। लोग इस वीडियो को देखकर चिंतित हो गए और सोशल मीडिया पर सुरक्षा की मांग करने लगे। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल का मुआयना किया और सबूत जुटाने शुरू किए। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की और संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश की। जांच में ये भी देखा जा रहा है कि इस घटना के पीछे की कहानी क्या हो सकती है। क्या ये व्यक्तिगत रंजिश का मामला है, किसी प्रकार की धमकी है या अन्य कोई संबंध है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर बहुत ही नाराजगी और डर की भावना है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। यूट्यूबर के प्रशंसकों ने भी सोशल मीडिया पर उनकी सुरक्षा के लिए समर्थन व्यक्त किया। हर किसी के लिए एक चेतावनी है कि समाज में सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। पुलिस और प्रशासनिक तंत्र की जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाओं को समय रहते रोका जाए और दोषियों को सजा दी जाए। साथ ही लोगों को भी ऐसी किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। आशा है कि पुलिस जल्दी ही इस मामले को सुलझाकर दोषियों को पकड़ने में सक्षम होगी, जिससे समाज में सुरक्षा और शांति बनी रह सके। पंजाब के जालंधर में आज सुबह करीब 4 बजे एक हिंदू यूट्यूबर के घर पर ग्रेनेड अटैक की घटना ने स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। ये घटना किसी साधारण अपराध के बजाय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के संभावित एंगल की बात सामने आई है। सुबह के समय जब अधिकांश लोग सो रहे थे, यूट्यूबर के निवास पर अचानक धमाका हुआ। ये प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ग्रेनेड से किया गया एक ताज़ा हमला था। इस हमले में यूट्यूबर और उनके परिवार को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन आसपास के इलाके में भय और आतंक फैल गया। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गईं और कुछ लोगों को हल्की चोटें आईं। इस धमाके के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि यह अटैक एक आतंकवादी संगठन की ओर से किया जा सकता है, जो सीमा पार से निर्देशित हो रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी थी कि सीमा पार से हमलों की संभावनाएं बढ़ सकती हैं और यह घटना उसी का एक हिस्सा हो सकती है। जालंधर के निवासियों में जबरदस्त गुस्सा और चिंता है। लोगों का मानना है कि इस तरह के हमले न सिर्फ व्यक्तिगत सुरक्षा बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत स्थिति को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया और इलाके को सील कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। तकनीकी विशेषज्ञों की टीम भी जांच में जुटी हुई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ग्रेनेड कहां से आया और इसके पीछे की साजिश क्या थी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच शुरू की है। ये घटना केवल एक यूट्यूबर के घर पर ग्रेनेड अटैक नहीं है, बल्कि यह एक बड़े खतरे का संकेत है। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि ऐसे हमले न केवल धारणाओं को प्रभावित करते हैं, बल्कि समाज में असमंजस और डर का माहौल भी बनाते हैं। आवश्यक है कि सरकार और सुरक्षा बल मिलकर एक ठोस रणनीति बनाएं ताकि भविष्य में ऐसे हमलों को रोका जा सके। समाज के सभी वर्गों को इस सुरक्षा समस्या के प्रति जागरूक रहना चाहिए और स्थानीय प्रशासन से सहयोग करना चाहिए। इसी सुरक्षा भावना को बनाए रखते हुए हमें एकजुट होना होगा और अपनी आवाज़ उठानी होगी ताकि इस तरह के खतरनाक घटनाक्रम से बचा जा सके। शहजाद भट्टी गैंग का नाम पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा रहा है, जिसमें नरसंहार, जबरन वसूली और आतंकवाद शामिल हैं। इस गैंग ने पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में आतंक फैलाया है और कई निर्दोष नागरिकों को नुकसान पहुंचाया है। गैंग के सदस्यों ने खुद को एक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है जो किसी भी तरह के प्रतिरोध को खत्म करने के लिए तैयार है। हाल ही में गैंग ने एक सार्वजनिक स्थान पर एक हमला किया जिसमें कई लोग घायल हुए। इस हमले के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि यह हमला उनके दुश्मनों से प्रतिशोध था।
वीडियो में गैंग के नेता ने चेतावनी दी कि वे आगे भी ऐसे हमले जारी रखेंगे यदि उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वीडियो में गैंग के सदस्यों ने अपने उद्देश्यों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि वे केवल अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी ताकत को कोई चुनौती न दे सके। उन्होंने अपने आप को एक ऐसी इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जो समाज में भय पैदा कर रही है। इस वीडियो के प्रकाशन के बाद पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अधिकारियों ने इस गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया और स्थानीय पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने से समुदाय में भय और चिंता फैल गई है। शहजाद भट्टी गैंग का ये वीडियो एक गंभीर चेतावनी है जो दिखाता है कि किस प्रकार ऐसे गैंग समाज में दहशत फैलाने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार की गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। हालात को नियंत्रित करने के लिए सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का एकजुट होना जरूरी है ताकि ऐसे गैंगों को प्रभावी तरीके से नाकाम किया जा सके और समाज में शांति बहाल की जा सके। दुनिया भर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर यूट्यूब जैसे साधनों का तेजी से बढ़ता प्रभाव है। कई यूट्यूबर्स अपने विचारों और योग्यता के मुताबिक विभिन्न मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं। हाल ही में एक यूट्यूबर ने कुछ विवादास्पद टिप्पणी की जो धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकती थी। डॉन ने अपने बयान में कहा कि यह यूट्यूबर इस बार तो बच गया है, लेकिन उसे इससे कोई राहत नहीं मिलेगी। उसने स्पष्ट किया कि हम इनकी हरकतों को भूले नहीं हैं, जो ये दर्शाता है कि वह अगली बार हमले की धमकी दे रहा है। ये बयान उस समय आया जब हमें ये समझना चाहिए कि ऐसे दृष्टिकोण और बयानों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इस्लाम में आस्था रखने वाले लोगों के लिए उनके धर्म का अपमान अक्षम्य माना जाता है। धार्मिक कट्टरपंथी समूह अक्सर ऐसे मामलों का फायदा उठाते हैं और अपने रुख को सही ठहराने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। डॉन का बयान इसी प्रकार की कट्टरता का उदाहरण है, जो ये दिखाता है कि किस प्रकार कुछ लोग अपनी धार्मिक भावनाओं को समर्थन देने के लिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर फैलने वाले इस तरह के बयानों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि चर्चा के ये मंच कितनी आसानी से कट्टरता और हिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं। डॉन का बयान न केवल उस यूट्यूबर के लिए खतरा है, बल्कि इससे समाज में भय और तनाव भी बढ़ सकता है। इस तरह के बयानों ने पाकिस्तान में बड़ी बहस को जन्म दिया है। कई लोग इस मामले को लेकर चिंतित हैं कि कैसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले लोगों को रोकने की आवश्यकता है। वहीं कुछ लोग इस स्थिति को स्वतंत्रता के खिलाफ एक हमले के रूप में देख रहे हैं। एक यूट्यूबर के खिलाफ व्यक्तिगत हमले की ओर इंगित करती है, बल्कि यह धार्मिक कट्टरता और हिंसा के बीच चल रहे संघर्ष को भी दर्शाती है। इस प्रकार के बयानों की गंभीरता को देखते हुए ये स्पष्ट है कि आगे की सोच और कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि समाज में शांति और सहिष्णुता बनी रहे। इस विषय पर गंभीर चर्चा करने की जरूरत है कि कैसे व्यक्तिगत विचारों को सम्मानजनक तरीके से व्यक्त किया जा सकता है और साथ ही धार्मिक संवेदनाओं का ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक है। इसे समझने और सीखने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया के इस युग में यूट्यूब एक ऐसा मंच बन गया है जहां लोग अपनी राय, विचार और भावनाएं खुलकर व्यक्त करते हैं, लेकिन कभी कभी ये विचार विवाद और हिंसा का कारण भी बन जाते हैं। हाल ही में एक प्रसिद्ध यूट्यूबर पर हुए हमले ने समाज में अनेक सवाल खड़े कर दिए हैं। ये हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी हमला माना जा रहा है। इस घटना की शुरुआत उस समय हुई जब एक लोकप्रिय यूट्यूबर ने अपने चैनल पर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी कर दी। यूट्यूबर ने अपने वीडियो में कुछ ऐसे बयान दिए जिन्हें कई लोगों ने आपत्तिजनक और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला माना। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय में गुस्सा फैल गया। पाकिस्तानी मीडिया हाउस डॉन ने इस घटना को कवर करते हुए कहा कि इस्लाम का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। डॉन ने कहा, इस बार वह बच गया होगा, लेकिन हम दोबारा हमला करेंगे। हम इनकी हरकतों को भूले नहीं हैं। इस बयान ने मामला और भी गंभीर बना दिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। कुछ ही दिनों बाद यूट्यूबर पर एक जानलेवा हमला हुआ। यूट्यूबर को गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस हमले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन हमलावर अभी भी फरार हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग दो भागों में बंट गए हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक असहिष्णुता का परिणाम मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि यूट्यूबर ने जानबूझकर भावनाएं भड़काई थी। इस घटना ने न केवल यूट्यूब समुदाय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी गहरी छाप छोड़ी है। कुछ लोग इस हमले की निंदा कर रहे हैं और इसे स्वतंत्रता पर हमला मान रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करना सही नहीं है। धार्मिक नेताओं ने भी इस मुद्दे पर बयान दिए हैं। कुछ नेताओं ने कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और इस्लाम शांति और सहिष्णुता का धर्म है।
वहीं कुछ उग्रपंथी विचारधारा के लोग इसे न्याय मानते हैं। ये घटना इस बात को लेकर भी प्रश्न खड़ा करती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा क्या होनी चाहिए। क्या किसी को धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अधिकार है, या फिर किसी भी प्रकार की हिंसा को उचित ठहराना सही है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इसका दुरुपयोग समाज में नफरत और हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। वहीं धार्मिक भावनाओं का सम्मान भी आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हिंसा को सही ठहराया जाए। सरकार ने घटना की निंदा की है और हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। YouTube ने भी वीडियो को हटाकर अपनी नीतियों का पालन करने की बात कही है। YouTube जैसे प्लेटफॉर्मों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का सम्मान कैसे किया जाए। इस घटना ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम अपनी राय व्यक्त करते समय दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी धर्म या समुदाय का अपमान किया जाए। हमें अपने विचारों को साझा करते समय संवेदनशीलता और समझदारी का परिचय देना चाहिए। साथ ही हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हमें संवाद और चर्चा के माध्यम से अपने मतभेदों को हल करना चाहिए। आखिरकार एक स्वस्थ और सहिष्णु समाज का निर्माण हमारी जिम्मेदारी है। होशियारपुर में ग्रेनेड हमले की धमकी, शहजाद भट्टी का आतंक। पंजाब के होशियारपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी है। यह मामला तब सामने आया जब मॉडल टाउन के निवासी सैम नामक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई कि उसे जान से मारने और घर पर ग्रेनेड से हमला करने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले व्यक्ति का नाम शहजाद भट्टी बताया जा रहा है। इस घटना के बाद से इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। सैम ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उसे एक फ़ोन कॉल आया था। कॉल करने वाले ने अपना नाम शहजाद भट्टी बताया और सीधे तौर पर धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसके घर पर ग्रेनेड से हमला कर दिया जाएगा। ये सुनकर सैम के होश उड़ गए और उसने तुरंत पुलिस की शरण ली। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शहजाद भट्टी ने सैम को धमकी क्यों दी। पुलिस का मानना है कि यह व्यक्तिगत रंजिश या पैसों से जुड़ा कोई मामला हो सकता है। शहजाद भट्टी के आपराधिक रिकॉर्ड और संपर्कों की भी जांच की जा रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या शहजाद किसी गैंग या आपराधिक गिरोह से जुड़ा हुआ है। धमकी मिलने के बाद पुलिस ने सैम के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी है। मॉडल टाउन इलाके में भी पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है ताकि स्थानीय लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सैम और उसके परिवार को हर संभव सुरक्षा दी जा रही है। होशियारपुर पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, हमने सैम द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत को गंभीरता से लिया है। शहजाद भट्टी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन कर दिया गया है। हम जांच कर रहे हैं कि धमकी के पीछे क्या कारण है और क्या शहजाद के पास वाकई में ग्रेनेड है या नहीं। इस घटना के बाद से मॉडल टाउन और आसपास के इलाकों में भय का माहौल है। स्थानीय लोग चिंतित हैं कि अगर शहजाद भट्टी ने सच में ऐसा कोई कदम उठाया तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं और बच्चों को बाहर खेलने से भी रोका जा रहा है। जैसे ही इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया पर फैली, लोगों ने सरकार और पुलिस प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की मांग की। कई स्थानीय संगठनों ने भी दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि शहजाद भट्टी का नाम पहले भी कई आपराधिक गतिविधियों में सामने आ चुका है। हालांकि इन घटनाओं में कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था। पुलिस अब पुराने मामलों की फाइलें भी खंगाल रही है ताकि किसी सुराग तक पहुंचा जा सके। होशियारपुर के निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। शहजाद भट्टी द्वारा दी गई ग्रेनेड हमले की धमकी ने पूरे होशियारपुर में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहा है। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस कितनी जल्दी इस मामले का समाधान करती है और लोगों में फैली दहशत को खत्म कर पाती है। 12 अक्टूबर 2024 की रात मुंबई के बांद्रा पूर्व इलाके में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर हुई, जब बाबा सिद्दीकी वहां से निकल रहे थे।
हत्या की इस साजिश में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिनमें पाकिस्तानी डॉन लॉरेंस बिश्नोई गैंग और खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासियां की संभावित भूमिकाएं शामिल हैं। हत्या की साजिश और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका। मुंबई पुलिस की जांच के अनुसार बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश पंजाब की पटियाला जेल में रची गई थी। मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद जीशान अख्तर उर्फ जैसी पूरेवाल था, जो 2022 में हत्या और डकैती के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। पटियाला जेल में बंद रहने के दौरान जीशान की मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों से हुई, जिन्होंने उसे बाबा सिद्दीकी की हत्या की सुपारी दी। जेल से रिहा होने के बाद जीशान ने हरियाणा के कैथल में गुरमेल सिंह से मुलाकात की और फिर मुंबई में हत्या की साजिश को अंजाम देने की योजना बनाई। शूटर्स ने 4 सप्ताह तक बाबा सिद्दीकी के घर और उनके बेटे के कार्यालय की रेकी की। हत्या के दिन 3 हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी पर 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 3 गोलियां उन्हें लगी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हत्या के बाद जीशान अख्तर का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उसने दावा किया कि वह एशिया छोड़ चुका है और उसकी भारत से निकलने में पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने मदद की। इस वीडियो में जीशान ने अपने दुश्मनों को चेतावनी भी दी कि सुरक्षा उनके काम नहीं आएगी। इसके अलावा जांच में ये भी सामने आया है कि हत्या में इस्तेमाल की गई बंदूकें पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से भारत भेजी गई थी। मुंबई पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इन हथियारों की आपूर्ति में खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासियां की भूमिका थी, जो पहले भी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के साथ संबंध रख चुका है। हत्या को अंजाम देने के लिए जीशान अख्तर ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा से शूटर्स की भर्ती की। शूटर्स को मुंबई लाने, उनके रहने की व्यवस्था करने और हथियारों की आपूर्ति का पूरा जिम्मा जीशान ने संभाला। मुंबई में रहते हुए शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी की गतिविधियों पर नजर रखी और हत्या के लिए सही मौके की तलाश में रहे। हत्या के तुरंत बाद पुलिस ने 2 आरोपियों गुरमेल बलजीत सिंह और धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार किया। इन दोनों ने पूछताछ में हत्या की साजिश और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। मुख्य साजिशकर्ता जीशान अख्तर और अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं और उनकी तलाश में पुलिस विभिन्न राज्यों में छापेमारी कर रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने भारत में आपराधिक गिरोहों और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के बीच संभावित गठजोड़ को उजागर किया है। इस साजिश में पाकिस्तानी डॉन, खालिस्तानी आतंकी और स्थानीय गैंगस्टरों की मिलीभगत ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गहन जांच कर रही हैं ताकि इस जघन्य अपराध के सभी दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जा सके। पंजाब के जालंधर जिले के रायपुर रसूलपुर क्षेत्र में 16 मार्च 2025 की सुबह एक गंभीर घटना घटी, जब प्रसिद्ध यूट्यूबर नवदीप सिंह संधू, जिन्हें रोजा संधू के नाम से जाना जाता है, के घर पर ग्रेनेड हमला किया गया। सुबह लगभग 4 बजे 2 अज्ञात हमलावरों ने उनके घर पर ग्रेनेड फेंका। सौभाग्य से ग्रेनेड विस्फोट नहीं हुआ, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में स्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने एक वीडियो जारी करके ली। भट्टी ने आरोप लगाया कि संधू ने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं, जिसके परिणामस्वरूप ये हमला किया गया। भट्टी ने ये भी चेतावनी दी कि यदि संधू अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो भविष्य में और भी गंभीर हमले किए जाएंगे। घटना के तुरंत बाद जालंधर पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हमलावरों की पहचान करने का प्रयास किया। जांच के दौरान ये पता चला कि हरियाणा के यमुनानगर जिले के शादीपुर गांव का निवासी 21 वर्षीय हार्दिक, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है, इस हमले में शामिल था। उसे यमुनानगर से गिरफ्तार किया गया और हथियारों की बरामदगी के लिए जालंधर लाया गया। 18 मार्च की सुबह जब पुलिस हार्दिक को हथियारों की बरामदगी के लिए रायपुर बल्ला क्षेत्र में ले गई, तो उसने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिससे हार्दिक घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई गई। पुलिस के अनुसार इस हमले के लिए हार्दिक को पाकिस्तान में स्थित डॉन शहजाद भट्टी ने 25,000 रुपये का भुगतान किया था। भट्टी ने खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासिया और जीशान अख्तर की भी इस हमले में सहायता के लिए सराहना की। ये भी उल्लेखनीय है कि जीशान अख्तर मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मास्टरमाइंड माना जाता है। हमले के बाद यूट्यूबर रोजा संधू ने कहा कि घटना के समय वह घर पर सो रहे थे और उन्हें इस हमले की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे उन्हें घटना का पता चला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। संधू ने इस मामले पर अधिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना ने पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पाकिस्तान स्थित गैंगस्टरों द्वारा इस प्रकार के हमलों की योजना बनाना और स्थानीय अपराधियों के माध्यम से उन्हें अंजाम देना चिंता का विषय है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं और दोषियों को कानून के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पंजाब पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें। इस घटना के बाद स्थानीय समुदाय में भय का माहौल है, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। इस घटना ने ये भी दिखाया है कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह आवश्यक है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदारी से व्यवहार किया जाए और किसी भी समुदाय या धर्म के प्रति अपमानजनक भाषा का उपयोग न किया जाए, ताकि इस प्रकार की हिंसक घटनाओं से बचा जा सके। 16 मार्च 2025 की सुबह पंजाब के जालंधर जिले के रायपुर रसूलपुर इलाके में स्थित यूट्यूबर नवदीप सिंह संधू, जो रॉजर संधू के नाम से प्रसिद्ध हैं, के घर पर एक गंभीर हमला हुआ। सुबह लगभग 4 बजे अज्ञात हमलावरों ने उनके घर पर ग्रेनेड फेंका। सौभाग्यवश ग्रेनेड में विस्फोट नहीं हुआ, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें 2 हमलावर दिखाई दे रहे हैं। वे पिन खींचकर ग्रेनेड फेंकते नजर आए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में स्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने ली। भट्टी ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि यूट्यूबर ने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके प्रतिशोध में ये हमला किया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की। जांच के दौरान हरियाणा के यमुनानगर जिले के शादीपुर गांव के निवासी 21 वर्षीय हार्दिक का नाम सामने आया, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। पता चला कि हार्दिक ने पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के निर्देश पर यह हमला किया था। उसे इस वारदात के लिए 25,000 रुपये मिले थे। पुलिस ने हार्दिक को यमुनानगर से गिरफ्तार किया और हथियारों की बरामदगी के लिए जालंधर लाई। 17 मार्च की सुबह जब पुलिस उसे हथियारों की बरामदगी के लिए ले जा रही थी, तो उसने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे गोली मारी, जिससे वह घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंजाब सरकार ने इस घटना पर सख्त रुख अपनाया है। मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि राज्य में शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे अपराधी स्थानीय हो या विदेशी ताकतों से जुड़े हों, सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस अब भी मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। ये घटना एक चेतावनी है कि सोशल मीडिया पर व्यक्त की गई विचारधाराएं और टिप्पणियां गंभीर परिणाम ला सकती हैं, विशेषकर जब वे धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं। वरिष्ठ अधिकारी एसएसपी गुरमीत सिंह को एक वारदात की सूचना मिली थी, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना प्राप्त होते ही उन्होंने समय न गंवाते हुए अपनी टीम के साथ घटनास्थल की ओर रुख किया। यात्रा के दौरान एसएसपी ने अपनी टीम को सावधानीपूर्वक निर्देश दिए, जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो और सबूतों के साथ छेड़छाड़ न की जाए। घटनास्थल पर पहुंचते ही पुलिस टीम ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और जनता को दूर रहने का अनुरोध किया। इस प्रकार के मामलों में जनता की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। पुलिस ने हर दिशा से स्थल की जांच प्रारंभ की ताकि कोई भी सुराग छोड़ा न जाए। जांच के दौरान एसएसपी गुरमीत सिंह की पैनी नजर ने देखा कि वहां ग्रेनेड और उसकी निकली हुई पिन पड़ी हुई है। यह एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर परिस्थिति थी, जिससे निपटना चुनौतीपूर्ण हो सकता था। उन्होंने तुरंत बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया ताकि ग्रेनेड को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया जा सके और किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। ग्रेनेड और अन्य सबूतों को सुरक्षित तरीके से हटाए जाने के बाद एसएसपी गुरमीत सिंह ने अपनी टीम को निर्देशित किया कि स्थान का विस्तृत निरीक्षण करें और अतिरिक्त सबूत इकट्ठा करें। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों की भी छानबीन की ताकि संभावित संदिग्धों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। उधर एक विशेष टीम को सीसीटीवी फुटेज खंगालने और स्थानीय गवाहों से पूछताछ करने के लिए भी तैनात किया गया ताकि वारदात का असली मकसद और अपराधियों की पहचान की जा सके। एसएसपी गुरमीत सिंह ने मीडिया को संक्षिप्त जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना ने जालंधर देहात के निवासियों को हिला कर रख दिया, लेकिन एसएसपी गुरमीत सिंह और उनकी टीम की त्वरित प्रतिक्रिया और प्रोफेशनलिज्म ने जनता में विश्वास बनाए रखा। पुलिस की मुस्तैदी और तत्परता ने ये संदेश दिया कि कानून और सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। आगे की जांच अब भी जारी है और पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है कि दोषियों को पकड़कर उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। इस घटना ने ये सुनिश्चित किया कि सुरक्षा के प्रति सावधानी और सजगता हमेशा बरती जानी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। यूट्यूबर रॉजर संधू ने हाल ही में एक
वीडियो में एक गंभीर घटना के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जब हमला हुआ वह अपने घर पर सो रहे थे। ये घटना उनके लिए एक बड़े झटके के रूप में आई और उन्होंने अपने फैंस के साथ अपनी भावनाओं और चिंताओं को साझा किया। रॉजर संधू एक लोकप्रिय यूट्यूबर हैं जो मुख्य रूप से युवा दर्शकों को अपनी वीडियो के माध्यम से मनोरंजन और जानकारी प्रदान करते हैं। उनकी वीडियो में विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है, जैसे खेल, टेक्नोलॉजी, फैशन और सामाजिक मुद्दे। लेकिन इस बार विषय बेहद गंभीर था। जब रॉजर ने कहा कि वह घटना के समय अपने घर पर सो रहे थे, तो स्पष्ट हुआ कि वे इस हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं रख पाई। यह अजीब था क्योंकि यूट्यूब पर सक्रिय होते हुए भी उन्हें इस प्रकार की जानकारी से वंचित रहना पड़ा। उन्होंने बताया कि जब उन्हें इस हमले की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत अपने फैंस को अपडेट करने का फैसला किया, क्योंकि वे जानते थे कि उनके फैंस की नसों में उनके प्रति चिंता मौजूद थी। रॉजर ने वीडियो में स्पष्ट किया कि वह इस हमले की वजह से बहुत चिंतित हैं और उन्होंने सभी को चेतावनी दी कि वे सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें। उन्होंने ये भी कहा कि यह समय है जब हम सब एकजुट होकर आगे बढ़ें और समाज में शांति और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें। उनका ये संदेश खासकर उन युवाओं के लिए था जो सोशल मीडिया पर उनके अनुयायी हैं। रॉजर का ये वीडियो न केवल एक व्यक्तिगत प्रतिक्रिया थी, बल्कि यह भी एक प्रेरणादायक संदेश था कि किसी भी प्रकार की हिंसा को सहन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने फैंस से अपील की कि वे हमेशा संयमित रहें और अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में चैनली से करें। इस घटना के बाद रॉजर ने फैंस के साथ संवाद जारी रखा और इस तरह की नकारात्मक परिस्थितियों में सकारात्मकता बनाए रखने के तरीकों पर भी चर्चा की। उन्होंने अपने अनुयायियों को अपने सपनों का पीछा करने का और कभी हार न मानने का संदेश दिया। रॉजर संधू की यह घटना दर्शाती है कि यूट्यूबर्स केवल मनोरंजन के लिए नहीं होते हैं, बल्कि वे सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी आवाज़ उठाते हैं। इस प्रकार के घटनाक्रमों में उनका ये जिम्मेदारी भरा दृष्टिकोण उन्हें एक सकारात्मक प्रभाव डालने वाली व्यक्तित्व बनाता है। आखिरकार रॉजर ने अपने फैंस को ये याद दिलाया कि हम सभी को एकजुट रहना है और ऐसे समय में एक दूसरे का सहारा बनना है। उनके शब्दों ने न केवल उन्हें बल्कि उनके फैंस को भी प्रेरित किया कि हर मुश्किल समय में हम एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार रॉजर संधू ने एक महत्वपूर्ण संदेश के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और यह साबित किया कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म का एक महान योगदान है जो लोगों को एकजुट करने और जागरूकता फैलाने में सक्षम है। यह एक संवेदनशील मामला है जिसे समझने के लिए हमें पहले घटना की पृष्ठभूमि पर ध्यान देना होगा। आपकी बातों के अनुसार सुबह 10 बजे आपको एक अप्रत्याशित घटना का पता चला जिसने आपको परेशान कर दिया। इस घटना में हो सकता है कि कुछ संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति शामिल था। आप बताते हैं कि आप सरकार की संस्था पंजाब पुलिस को सूचित करने के लिए तत्पर थे। जब आप पुलिस को सूचित करते हैं तो यह एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। ये दर्शाता है कि आप सुरक्षित और सही माहौल के लिए चिंतित हैं। पुलिस जांच अधिकारी के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उनकी प्राथमिकता होती है कि वे सभी सबूत जुटाएं और संदिग्धों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जांच दल ने पहले स्थिति का आकलन किया और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। क्या आपने कुछ खास देखा था? घटनास्थल पर जब लोग इकट्ठा हुए तो क्या किसी ने भी कुछ संदिग्ध गतिविधि देखी थी? इस प्रकार की पूछताछ पुलिस की जांच में काफी महत्वपूर्ण होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, पुलिस को आपके द्वारा दी गई जानकारी का मूल्यांकन करना होता है। वे इसे अन्य परिस्थितियों और सबूतों के साथ जोड़ते हैं ताकि वे घटना की सच्चाई तक पहुंच सकें। आपकी पहली सूचना ने उन्हें शुरू करने के लिए एक दिशा दी। आपके बयान के अनुसार अमरूद जैसे सामान्य फल का उल्लेख करना ये दर्शाता है कि शायद वो संदिग्ध वस्तु इतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन इससे संकेत मिलता है कि वे किसी भी चीज को गंभीरता से लेते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बड़ी समस्याओं का हिस्सा बन सकती हैं। इस प्रकार की घटनाओं में पुलिस न केवल मामले के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि क्षेत्र में रहने वाले नागरिक सुरक्षित रहें। आपकी भूमिका इस मामले में महत्वपूर्ण है। आप उनके लिए आंखों और कानों का काम कर रहे हैं। योजना में आगे क्या है? पुलिस जांच जारी रखेगी और अगर कोई आवश्यक हो तो आपको और जानकारी देने के लिए संपर्क करेगी। ऐसे मामलों में प्रत्येक नागरिक का योगदान आवश्यक होता है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आप भी कहीं न कहीं इस प्रक्रिया का हिस्सा बन गए हैं और यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पंजाब, जो कभी वीरों और संस्कृतियों की धरती रहा है, आजकल एक और लड़ाई का मैदान बना हुआ है। ये लड़ाई है नशे के खिलाफ, जो राज्य की युवा पीढ़ी को अपनी चपेट में ले रहा है। पंजाब सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम ने कई सकारात्मक परिणाम दिए हैं, लेकिन अब एक नई चुनौती सामने आ रही है।
हाल ही में एसएसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बयान दिया है कि कुछ ताकतें विदेश से बैठकर पंजाब के माहौल को खराब करने की साजिश रच रही हैं। एसएसपी का बयान साजिश और सच्चाई। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार की नशा विरोधी मुहिम को कमजोर करने के लिए ये साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी ताकतें पंजाब में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और इस तरह की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। हाल ही में कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिनमें नशे और अपराध से जुड़े कथित मामले दिखाए जा रहे हैं। इन वीडियोस को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है और जांच शुरू कर दी गई है। एसएसपी ने कहा कि यह एक सोची समझी चाल हो सकती है, जिसमें गलत सूचनाओं के माध्यम से जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब सरकार की नशा विरोधी मुहिम। पंजाब सरकार पिछले कुछ समय से नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चला रही है। गांव-गांव और शहर-शहर में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। युवाओं को नशे से बचाने के लिए नशामुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं और पुलिस प्रशासन भी कड़ी निगरानी कर रहा है। सरकार ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है और नशे के तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों को जब्त किया गया है और तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। सोशल मीडिया पर साजिश का खेल। वायरल हुए वीडियो में दिखाया गया है कि पंजाब में नशे की स्थिति काफी गंभीर हो गई है। हालांकि एसएसपी ने कहा कि इन वीडियोस की प्रामाणिकता पर सवाल उठ रहे हैं। शुरुआती जांच में ये संदेह जताया जा रहा है कि ये वीडियो किसी अन्य राज्य या देश के हो सकते हैं और इन्हें पंजाब के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन वीडियो को तेजी से फैलाया गया, जिससे जनता में डर और असंतोष की भावना पनपने लगी। सरकार ने साइबर सेल को निर्देश दिए हैं कि वे इन वीडियो की गहराई से जांच करें और पता लगाएं कि ये वीडियो कहां से और किस उद्देश्य से अपलोड किए गए हैं। एसएसपी का मानना है कि विदेश में बैठे कुछ लोग पंजाब के माहौल को बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि पंजाब में अफरा तफरी का माहौल बने और सरकार की नशा विरोधी मुहिम कमजोर पड़ जाए। इस मामले में केंद्रीय खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की जांच की जा रही है। एसएसपी ने जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे किसी भी वीडियो पर भरोसा न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को दे। जनता का समर्थन और प्रशासन का संकल्प। एसएसपी ने कहा कि जनता का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नशे के खिलाफ लड़ाई अकेले पुलिस या सरकार की नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी अफवाह या गलत सूचना से दूर रहें और सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रशासन का समर्थन करें। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने अपने अभियान को और भी मजबूत कर दिया है। गांवों और शहरों में गश्त बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की मुहिम को कमजोर करने के लिए विदेशी ताकतें साजिश रच रही हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जनता का सहयोग और जागरूकता ही इस लड़ाई को जीतने में सहायक होगी। पंजाब के लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि नशा उनकी भावी पीढ़ी को बर्बाद कर सकता है। इसलिए हर एक नागरिक को सजग रहकर नशे के खिलाफ इस जंग में प्रशासन का साथ देना होगा। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़